हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। सबा इब्राहिम का व्लॉग आया है ट्विंकित की शादी का। तो काफ़ी सारे कमेंट्स भी थे, काफ़ी सारी बातें भी थी। सबसे पहले तो भाई जी, सबसे ज़्यादा जो बात हुई है वो हुई है ट्विंकल की शादी का, जो उसने कंटेंट लिया है और जो कंटेंट भाई भाभी से पहले अपलोड किया है, तो उस पर बात हो रही है। भाई भाभी के व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, उसका मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। भाई भाभी के व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि जो उन्होंने अपनी छवि बना के रखी है ना, वो छवि कहीं ना कहीं ख़राब हुई है। इस वजह से आई थिंक सो उन्होंने अपने व्लॉग्स लेट कर दिए, वरना इतना बड़ा कंटेंट वो कैसे, आप कह लो कि हटा सकते हैं या कैसे उसको मतलब कि इग्नोर कर सकते हैं इतने बड़े कंटेंट को। क्योंकि कितनी ज़्यादा इनको लॉस हुआ है ये हमको दीपिका के इंस्टाग्राम से पता चल रहा है कि दीपिका की जो कोलैप्स चल रही है आजकल, उसने कोई अच्छा, एक कमेंट मैंने देखा था, नार्स से मार्स तक का सफ़र। जो उसने मार्स का वो एक प्रोडक्ट आई है इंडिया में, आई थिंक लॉन्च हुई है, जो कि मेकअप प्रोडक्ट है, तो उसकी उसने प्रोडक्ट्स दिखाई है और कोलैब किया है उसके साथ। तो उसको लेकर काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, तो उन सब का जिक्र हुआ है। अच्छा, इसको मैं अलग उससे वीडियो से कवर करूँगी, आई थिंक सो कि इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा ना। तो पहले हम करते हैं सबा के व्लॉग के बारे में स्टार्ट। सबा का व्लॉग स्टार्ट होता है, काफ़ी सारे पॉइंट्स है सबा के व्लॉग में। और देखो अभी ना थोड़ा मुझे वो बंदी डिसेंट इसलिए लग रही है इन द एंड, कि उसको देखकर ना, एक देखो एक इंसान जब प्रेग्नेंट होता है या जब कोई लेडी इस मरहले से गुजर रही होती है, तो आपको देखने का नज़रिया ना, आपका देखने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और कहीं ना कहीं मेरा नज़रिया उसको देख के चेंज होता है, लेकिन फिर उसके बाद व्लॉग शुरू होता है तब मेरा नज़रिया चेंज होता है। पर व्लॉग के बाद जैसे ही व्लॉग एंड होता है, तब तक मेरा नज़रिया वो पुराने वाले नज़रिए पे पहुंच जाता है। बोलते ना बाबा ना, ये बंदी ना सुधर सकती। खास करके वो जो उसने मूली वाला ड्रामा किया कि लड़कियां तो जो है वो गोल्ड के लिए, डायमंड के लिए, एलवी के लिए, इसके लिए लड़ती हैं, गुची के लिए, और मैं देखो कितनी मासूम हूँ, मैं मूली के लिए लड़ रही हूँ। अरे बहन, कोई लड़कियां नहीं लड़ती हैं, कोई लड़कियां ऐसे नहीं लड़ती हैं। सब कोई जो होंगी ना, वो मैं बोलती हूँ वो तो दिमाग से, अक्ल के बगैर की होंगी। वो भी लड़ती होंगी तो वो उस टाइम पे बैठ के लड़ेंगी जब उनका हस्बैंड उसको दिला सकता होगा। अदरवाइज वो ऐसे तो नहीं लड़ती होंगी ना, कि आप हर लड़की को बदनाम कर दो अपने आप को अच्छा दिखाने के बजाय। इनकी ना शुरू से यही आदत है, ये अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में पूरी दुनिया को बदनाम कर देते कि सारी लड़कियां ख़राब है, सब ऐसे रिएक्ट करती हैं और मैं बहुत मासूम और मैं बहुत समझदार हूँ। वाह बहन वाह, हमने देखी नहीं है। जैसे हम तो सारे पुराने व्लॉग्स भूल गए हैं, हमारी तो मेमोरी सारी लॉस हो गई। तुमको क्या लगता है बहन, तुम्हें जो है वो उसकी मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है? सब लोगों को थोड़ी है, सारे लोग थोड़ी तुम्हारे व्लॉग्स पुराने भूल जाते हैं। जहाँ तुम्हारी 6 लाख की तुम्हें वो जब रिंग नहीं मिली थी, तुम्हारा मुंह बनना तुम्हारी एनिवर्सरी पे, तो ये सब लोग भूले नहीं हैं, सबको याद है कि तुम कैसे रिएक्ट करती हो और कैसे रिएक्ट नहीं करती हो तुम्हारी पसंद की चीज़ें ना मिलने पर। तो ये तो बोलना छोड़ दो कि मुझे महंगी चीज़ों की चाह नहीं है या मैं लड़ती नहीं हूँ। बहन, तुम बहुत लड़ती हो, इंतहा से ज़्यादा लड़ती हो। अच्छा, लड़ने के ऊपर मुझे याद आया कि डेल्टा वाली स्टोरीज बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत सारे कमेंट्स डेल्टा की स्टोरी को लेके चल रहे हैं। देखो मैंने जितना भी इनको, हमने सभा को देखा है ना, इसको देखकर तो यही लगता है कि भाई अगर ये डेल्टा वाली स्टोरी सच होती तो अब तक ना इसका सनी का भुड़ता बन चुका होता। सनी अब तक मौधा ट्रांसफ़र हो चुका होता, उसको पहली फ्लाइट में भी उसको पैदल निकालती, बोलती चल निकल, तेरे पास तो ट्रेन की टिकट के जितने भी पैसे नहीं है, तू निकलता बन यहाँ से। तो वो अब तक इसको बाहर निकाल चुकी थी। अगर ये डेल्टा वाली बात सच होती तो मुझे नहीं लगता ये इसको इतना लाइट वे में लेती और इतना ज़्यादा हल्के वे में ये माहौल रहता, ये बैंड बजा चुकी होती अब तक की। और काफ़ी लोगों के मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके भी कहना ये है कि अगर डेल्टा में ये सारी चीज़ें इतनी ईजीली हो सकती होती, क्योंकि बहुत हाई फाई मतलब कि जो जगह है वो बहुत थोड़ी अच्छी जगह है, मतलब वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, इस तरीके से कॉल गर्ल आना और ये सब कुछ इतना ईजी नहीं है वहाँ पर। क्योंकि जो वहाँ पर रहते हैं आसपास, उन्होंने मुझे बताया है कि वहाँ पर इतना ईजी नहीं है, कोई भी कॉल गर्ल किसी के घर भी आ जाए और इस तरीके से वो कुछ भी कर सकता है उस घरों में रहकर। हाँ, शोर शराबे वाली बात सच है कि सोसाइटी की तरफ से नोटिस आए हैं, वो बात सच है। सोसाइटी ने जो है वो उनके ऊपर फ़ाइन लगाया है, उस बिल्डिंग वालों ने उनको बार बार नोटिस दिए हैं कि आपके घर से बहुत ज़्यादा शोर शराबा आता है, बहुत ज़्यादा गंदगी आपके घर से बाहर आती है, मतलब कि जो कचरा वगैरह होता है वो बाहर बार बार फैला दिया जाता है। तो वो सारी बातें सच हैं, सोसाइटी वालों की शिकायतें करना सच है, लेकिन कॉल गर्ल वाली बात जो है वो सच नहीं है। क्योंकि मैं खुद भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करी थी कि सनी ऐसे कैसे कर सकता है यार। ठीक है, वो बंदा जितना भी आप बोलो गिरावा हो, जो भी हो, आपको लगता है घर जमाई घर दमाद, लेकिन वो ऐसी हरकत नहीं करेगा, वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। बहुत शातिर बंदा, उसको पता है कि मैं एक फेम वाला बंदा हूँ, और इतने खुलेआम तरीके से वो लिफ्ट में लेके जा रहा है उस बंदी को, जो कि जिनका कहना है कि वो लिफ्ट में लेके जा रहा है। उसको पता है कि मुझे हज़ारों लोग पहचानते हैं और डेल्टा में भी मुझे काफ़ी लोग पहचानते हैं, तो कोई भी सभा को भेज सकता है या मेरी क्लिप शूट कर सकता है। तो आई डोंट थिंक सो कि वो कोई इतना बचकानी हरकत करेगा। अगर वो ऐसा कोई काम करेगा भी तो वो बड़ा छुप छुप आगे करेगा, अव्वल तो वो करेगा ही नहीं, और अगर करेगा भी तो बड़ा छुप छुप आगे करेगा।
तो मुझे नहीं लगता कि ये कांड, इसका ये सच कांड है, और डेल्टा वाली बात सिर्फ एक तरीके से बस फैलाई गई है। और काफ़ी लोगों का कहना है कि ये बातें ये लोग खुद भी फैलाते हैं ताकि ये नज़र में रहे, क्योंकि अभी व्यूज़ और इतने कम आ रहे हैं ना, जैसे व्यूज़ भी कम आ रहे हैं और व्लॉग्स भी कम आ रहे हैं, ताकि लोगों की नज़र में रहे, इसलिए ये बातें भी फैलाई जाती है। तो ये भी लोगों का कहना है। और बहुत सारे कमेंट्स जो है वो डेल्टा के मुताबिक सभा जो है वो डिलीट कर रही है, लेकिन कितने कमेंट्स डिलीट कर देगी? अब भी बहुत सारे कमेंट डेल्टा को लेकर पड़े कि डेल्टा का सच बताओ, डेल्टा का सच बताओ, बट सच है ही नहीं कुछ। हाँ, ये करेगी, सफाई देगी, ये ज़रूर कुछ ना कुछ सफाई एक आधे व्लॉग्स में आपको मिल जाएगी सुनने को, कि आप लोग मनगढ़ंत बातों पे यकीन ना करो, लोग तो कुछ भी बोलते हैं, ये वो। और जो हमारे हेटर्स है, जो हमसे जेलस हैं, वो तो हमें बदनाम करने के लिए बैठे होते, तो ये सारी बातें आएंगी। लेकिन अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि डेल्टा की बात कोई सच्ची बात है, क्योंकि अब तक होती तो अब तक सचिन साहब थी, सचिन नेहा की स्टोरी ना दिमाग पे लग गई है मेरे। अपना जो है अब तक सनी साहब जो है वो मौधा में बैठे होते अपने माँ बाप के पास जाके, उसको बोलती चल शाबाश कल्टीशा मार अपने माँ बाप के पास। बिल्कुल भी ना रखती है इस बंदी को भाई, नहीं है भाई, कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करी, और करना भी क्यों चाहिए भाई? कि एक औरत जब इतने उस पर मरहले से गुजर रही हो, अगर उसने IVF भी करवाया तो कोई आसान IVF तो होता नहीं है भाई। इतने तकलीफ दे अमल से वो तुम्हारे साथ तुम्हें बाप बनना, तुम्हारे साथ बाप बन रही है, तौबा, तुम्हें बाप बना रही है, खुद माँ बन रही है, और तुम उस टाइम पर बैठ के अगर वो तुम्हें वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रही तुम्हारे साथ, अगर वो बातें नहीं कर पा रही है, तो तुम कहीं और बातें करने के लिए जाओगे, तो कोई भी लड़की नहीं हजम करेगी, और करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, बैंड बजा देनी चाहिए भाई। ऐसे कैसे कर ले कोई भी है? मतलब कि अगर बीवी प्रेग्नेंट है तो कहीं और जाके बातें कर लो, वाह वाह, चम्मा मारो, ऐसा खींच के चम्मे मारो ना। तो खैर मुझे तो नहीं समझ आया, लेकिन ये मुझे लग रहा था कि हाँ, गॉसिप में बातें हो गई हैं, और वो गॉसिप्स चलती रहती हैं, अभी ये तो चलता रहता है। खैर, आप लोगों की क्या राय है मुझे लाजमी बताना डेल्टा वाले उसमें। अच्छा जी, आते हैं हम ब्लॉग के ऊपर। ब्लॉग की शुरुआत में सब कुछ ठीक था, सो था, मतलब सब चीज़ें चल रही थी, ज़्यादातर शादी को ही कवर किया गया था। अच्छा, शादी की वीडियो ना वो तकरीबन 2 मिनट की है, मतलब वो जो शादी का पूरा जो है ना वो सब कुछ 2 मिनट का है, लेकिन अपना पूरा का पूरा व्लॉग जो है, व्लॉग का टाइटल द थंबनेल सब उसका ही लगाया गया है, क्योंकि भाई कंटेंट की बहुत शॉर्टेज, और सबका कहना है कि भाई का कंटेंट नहीं आया, और बहन ने, तो भाई इसको कहते हैं कंटेंट की शॉर्टेज होना। कंटेंट की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, क्योंकि भाई बहन जी जो है वो कहीं भी शॉपिंग के लिए नहीं जा रही है। अच्छा, इस दरमियान ना वोट वाला भी कुछ सीन हुआ है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वोट जो है वो इन लोगों ने नहीं दिया है। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उसने मुझे उसने मुझे इंस्टा पर बोला था, लेकिन मैंने कहा, मैंने शुएब की एक रील देखी थी, वहाँ पर अगर आप देखो तो वहाँ पर उसका निशान लगा हुआ है, वोट का नहीं, वो सीधा वाला निशान लगता है, तो शुएब का निशान लगा हुआ था। लेकिन सभा तो गई नहीं है भाई, फ्रेंड्स, हम शॉपिंग के लिए नहीं जा रहे, हम अंकित की शादी में नहीं जा रहे, फ्रेंड्स, हम वोट देने कैसे जाएंगे? जब हम जा सकते थे तब हम नहीं गए थे। लास्ट टाइम ये लोग नहीं गए थे वोट के लिए, लेकिन इस टाइम ये लोग आई थिंक सो वोट के लिए, शुएब तो गया है, क्योंकि मैंने उसके हाथ पे वो निशान देखा था। बाकी दीपिका गई नहीं गई वो भी नहीं पता, और सभा भी नहीं गई। देखो, एक आपका जिम्मेदार अगर आप नागरिक हो तो आपको जाना चाहिए, वोट आपका जमहूरियत हक है, आपको इस चीज़ से हट जाना चाहिए, इस चीज़ से हट के जाना चाहिए कि रिजल्ट हमारे मुताबिक नहीं आएगा या नहीं आएगा। भाई, इस तरीके से अगर हम सोच के बैठना शुरू हो गए तो फिर तो हो गया काम हमारा। तो आपका जो जमहूरियत हक है, आप जाओ, वोट आपका, जिस भी आप मुल्क में हो, अगर आपको वोट का हक मिला हुआ है, जाओ और अपना वोट ज़रूर कास्ट करो, ये बिल्कुल करो, ताकि होना चाहिए भाई। हम भी, मेरा ना लास्ट ईयर मेरा ना नहीं हो पाया था, मतलब लास्ट ईयर जब मैंने 18 के बाद, मेरी 18 के बाद मेरा ID कार्ड बना था ना, तो मेरा 19 में ही वोट आया था ना, बट मेरा नहीं हुआ सका था, क्योंकि मेरा वो मिल ही नहीं रहा था भाई, वोट वाला। और उस दिन हमारे इधर क्या होता है, नेट बंद कर दिए जाते हैं। अब गूगल मैप से अब कैसे बंदा ढूंढे, गूगल मैप बंद, नेट बंद, कुछ मिल ही नहीं रहा था। लेकिन इस साल तो मैं 3 घंटे घूमी हूँ, मैंने कहा मुझे तो इस बार वोट कास्ट करना है। मैं पूछ के और मैं पहुँची, और मैंने अपना वोट कास्ट किया। मेरा वोट कास्ट तकरीबन बहुत लेट हुआ था, और बहुत सारे लोग वोट कास्ट के लिए भाई बहुत मेहनत भी करते हैं, तो करनी भी चाहिए भाई, आपका जमहूरियत हक है। तो खैर, सभा ने, मुझे नहीं लगता वोट, सभा ने क्या, मुझे क्या लगता है, सभा ने किया ही नहीं है वोट कास्ट। भाई, वो बंदी शॉपिंग के लिए नहीं जा रही, वो बंदी अपने कंटेंट को छोड़ी हुई, वो व्लॉग नहीं अपलोड कर रही, वो वोट को इतना सीरियस लेगी, कभी नहीं लेगी वो। तो वो बोलेगी नहीं भाई, मैं बैठी हुई आराम से। तो खैर, एक पूरी 2 मिनट की, मैं वो कह रही थी कि 2 मिनट की शादी दिखाने के लिए पूरा व्लॉग दे दिया गया। और भाई का व्लॉग, मतलब अंकित का व्लॉग इतनी जल्दी आया, अंकित का व्लॉग आया उसके फ़ौरन बाद ही सभा का व्लॉग आ गया। मतलब भाई, उसको ऐसा नहीं है कि वो कोई कंटेंट इसलिए नहीं बना रही है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके पास कुछ है नहीं, अब वो कितना दिखाएगी? अब सबको जलील भी करवा दिया, रिजा को भी गालियाँ पड़ गई, बेटी खाला को भी गालियाँ पड़ती जा रही हैं, सबको गालियाँ पड़ गई। अब खाने का कितना दिखाएगी? क्रेविंग्स के नाम पे क्या दिखाएगी? वो कितना दिखा देगी? क्रेविंग्स के नाम पे दिखा दी तो और लोग बातें सुनाते हैं कि भाई तुम्हें तो, ये तुम्हारी तो क्रेविंग्स ही नहीं समझ में आ रही हमें।
अच्छा, इस व्लॉग में ना 2-3 बातें बहुत ज़्यादा अजीब लगी हैं। सबसे पहली बात कि रिज़ा की पढ़ाई को लेकर जो बात हो रही थी कि रिज़ा शायद 10th में फ़ेल हो गई है, लेकिन काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने देखे वहाँ पर ये आ रहा है कि ये 11th की ही बुक है और 11th में इसने कॉमर्स नहीं लिया, इसने ये लिया। मैं बोल लूँ भाई तुम्हें ऐसा बवाल मचाने की ज़रूरत ही क्या थी? तुमने ये कॉमर्स बोला था बवाल मचाना, तुम ना बोलती, तुम सब्जेक्ट बताती नहीं कि उसने कौन सा सब्जेक्ट लिया। अजीब बायो का और उसका अजीब पंगा मर गया था, बायो और कॉमर्स का। खैर उसने मेरे ख्याल में बायो लिया हुआ है शायद, तो इसी वजह से वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ रही है, जबकि कॉमर्स जो है वो उसने नहीं लिया है, क्योंकि कॉमर्स में फिज़िक्स और केमिस्ट्री नहीं होता है। आप किसी भी उसमें हो, मतलब कि 11th पढ़ो 12th पढ़ो, अगर आपने कॉमर्स लिया तो आपको अकाउंट्स पढ़ने को मिलेगा। लेकिन अजीब, पता नहीं इन लोगों ने ना अपने अजीब झोल रखे हैं, मुझे लगता है ये जान के रखते हैं ताकि लोग इन पर बात करें। ये जान के ऐसा झोल छोड़ते हैं, पहले बोलना कॉमर्स है, उसके बाद आप जो है वो उसको बायो की और केमिस्ट्री की क्लास का पूछ रहे हो, केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लास हुई है। तो ये सब कुछ शायद जान के झोल छोड़ता है ताकि हमारी बातें हों और हमें गौर किया, और इधर इधर किताबें पढ़ाई जाती है। और अच्छा, अपने व्लॉग्स में ना ये बिल्कुल सफाई दिखा देती है कि भाई देख लो कि मेरी ना ये सारी जो आप लोग बोलते हो ना रिज़ा को मैं नौकरानी की तरह रखती हूँ, ये रखती हूँ वो रखती हूँ, रिज़ा को खुद काम करने का शौक है। इस व्लॉग में भी इसने यही कहा है कि रिज़ा को खुद काम करने का शौक है, जबकि रिज़ा अपनी पढ़ाई छोड़कर, ये बंदी बीच में से यानी पढ़ाई करने के लिए बैठी हुई और उठ के करके सफाई कर रही है। मतलब भाई ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है, सीरियसली सब कुछ स्क्रिप्ट होता है व्लॉगर का। मैं अभी इकरा कंवल का वीडियो देख रही थी, लिटरली यार सब कुछ स्क्रिप्टेड। और ये व्लॉगर्स इतना पैसा ज़ाया करते हैं, इतना पैसा ज़ाया करते हैं कि भाई मैं देख रही थी कि एक बंदी ने अपने प्रैंक के चक्कर में अपनी जो कार है उस पर जाकर उसने पिंक कलर, खैर इकरा कंवल का वीडियो शायद हम अलग से लेकर आए, क्या ख्याल है, वो थोड़ा सा फिर भी मैंने बता दिया। तो इतना पैसा ये व्लॉगर्स ज़ाया करते हैं, क्योंकि ये पैसा इनको बिना मतलब समझ लो ना, बिना मेहनत के आ रहा है, कुछ भी उठाकर अपलोड कर देते हैं, ऑडियंस देखती है और पैसा मिल जाता है। खैर बहरहाल आते हैं हम सबक के प्राइम के टॉपिक पर। तो वो बीच उस पर छोड़कर रिज़ा को, मतलब रिज़ा साहिबा बीच उसमें पढ़ाई छोड़कर और सफाई दिखा रही है कि देख लो मुझे सफाई का शौक है, और मेरे को ये बात जो है वो नहीं बोलती है सब आप ही, ये तो मुझे अपना अंदर का शौक है। अरे बहन, अंदर का शौक होता तो हमें घर ना इतना गंदा ना दिखता। खैर घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, ये सबको पता है। ये सब कुछ बस दिखाने को बस ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस अभी बहुत बातें कर रही थी ना कि तुम्हारा घर बहुत गंदा है, तुम बहुत फैला के रखती हो, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो। तो ये इसलिए अब आजकल सफाई ज़्यादा दिखा रही है कि नहीं फ्रेंड्स, आप लोग गलत सोचते हो, हमारा घर बहुत साफ़ सुथरा है। और रिज़ा तो पूरा दिन होती है और रिज़ा अपनी मर्ज़ी से काम करती है, क्योंकि जो लास्ट वाले व्लॉग में क्या हुआ था कि रिज़ा ने काम किया था ना, जब उसने सफाई की थी सारी की सारी, तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि तुमने तो रिज़ा को मजदूर बना के रखा है, कि वो इतने बड़े बड़े थैले और ये सब कुछ उसने खुद किया था। भाई इतने बड़े बड़े थैले उसने खुद नहीं उठाए थे, तुमने उठवाए थे। और ये जो छोटी मोटी सफाइयाँ वो ये खुद कर रही है, ठीक है कोई बात नहीं यार, अच्छी बात है। अगर उसमें सुघड़पन है और वो सुघड़पन अपना दिखा रही है कम से कम, तो अच्छी बात है बहन। वो तुम्हारे जैसी नहीं बने तो अच्छी बात है वैसे, लेकिन बनेगी वो भी सबा 2.0 ही, क्योंकि जिस तरीके से सबा अपनी अम्मी के साथ बिहेव करती है, आज मुझे रज़ा का बिहेवियर बहुत अजीब लगा है। अदरवाइज़ इससे पहले मैंने रज़ा के बिहेवियर को बिल्कुल अच्छे से डिफेंड किया था कि कोई नहीं, इस तरीके से एक्शन होते हैं, रिएक्शन आता है अगर बच्ची के बाल काटे जाएँ। लेकिन आज सबा का बिहेवियर ना बहुत ज़्यादा अजीब है, और ये कभी कभी मुझे लगता है कि ये इनके माँ बाप की खुद की गलती की वजह से हुआ है कि उस बच्ची को इतना दूर कर दिया गया है कि आज वो अपने सगे माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं है। ये बच्चे कुछ नहीं समझते हैं अपने माँ बाप को, और एक नहीं 2 बार बेटी खाला की बड़ी अजीब सी इंसल्ट हुई है। और यार ये माँ बाप को फील होते हैं यार, हमारी माएँ तो रोने धोने बैठ जाए अगर हम इस तरीके से रिएक्ट करें, तो हमारी माएँ तो रोने धोने के, मैंने तुम लोग को इसलिए इतना पढ़ा, इतना इमोशनल हमारे साथ तो गेम खेला जाए ना कि हम तो खुद ही शॉक्ट हो जाए कि यार हमने ऐसा किया किया है। मतलब कि इतना ज़्यादा इमोशनल हमारी माएँ तो हमको करना शुरू कर देती ना, और हम, मैं खुद भी माँ हूँ, तो मुझे पता है मेरी बच्चियाँ थोड़ा सा भी कुछ कर लेती ना, मैं रोने धोने मेरे में तो इमोशनल कि मैंने तुम लोग को इतने दर्द से पैदा किया, मैंने इतना किया, मैंने उतना किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो माएँ जो ना वो फ़ौरन सब कुछ याद दिलाना शुरू कर देती है। और ये मैं देख रही हूँ अभी ये जेंजी दौर में ना, तो ये सब चीज़ें लगता है कि माएँ टॉन्ट मारती है। अरे भाई माओं के पास होता क्या है, ये तो इमोशनली मार होती है, वो ऐसी तो इमोशनल करती है कि मैंने इतना किया, मैंने उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको सुना रही हैं या वो आपको गिनवा रही है, वो सिर्फ इमोशनली मार करने की ट्राई कर रही होती है, क्योंकि अब वो आपको मार पीट तो सकती नहीं है ना। तो इमोशनली करती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और अब तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तो इट्स ओके यार, मुझे ये थोड़ी बातें ना, ये जेंजी दौर वाली मेरी समझ से थोड़ा सा अजीब होती जा रही हैं। खैर, तो भाई ये माँ कैसे बर्दाश्त कर लेती, उसने बेचारी ने सैंडल मांगे तो बोलती मैं कहाँ से लाऊं सैंडल। अरे यार अजीब है ना, ये माएँ अच्छी है कि भाई बर्दाश्त भी कर रही हैं। हमारी माएँ तो या तो हमको वही सैंडल उठा के मुंह पे मारती, या तो इमोशनली ड्रामा होता, तो नहीं तो हम तो 4 घंटे तक बातें ही सुनते होते, नहीं अब मेरे को नहीं पहनना, लाओ तुम पहनो, जाओ तुम पहनो। भाई ऐसे ही होता है ना, माँ ऐसी ही होती हैं। ये सही माँ है यार, जो रिएक्ट भी नहीं किया, मतलब उसके मुंह पे माथे पे बल भी नहीं आया भाई।
जो कि एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। नॉर्मल जो था उसको मैंने नॉर्मलाइज बताया था आप लोगों को, किस तरीके से रिज़ा का जो रिएक्शन आया था बाल कटने पे, ठीक था, वो हो जाता है, रिएक्शन आ जाते हैं बच्चियों के बाल के ऊपर, लेकिन ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है और उसको नॉर्मल लेना भी नहीं चाहिए, ये बदतमीज़ी में काउंट होता है। तो इस चीज़ पर हमें आई थिंक सोचना चाहिए कि ये चीज़ें बदतमीज़, और ये इतने बदतमीज़ी क्यों अपनी माओ के साथ कर रहे थे। ये एक सीन होता है। देन अदरवाइज दूसरा सीन ही होता है जब रेहान कपड़ों के ऊपर बहस कर रहा होता है, मतलब रेहान और इनके आपस में कपड़ों पे बात हो रही होती है कि ये कपड़े निकाल दो, ये कर दो। अरे भाई अगर वो पहन रहा है तो पहनने दो उसको, नहीं इनको बड़े मसले हैं भाई, कि मतलब कि फजूल खर्चियाँ भी करवानी है, गालियाँ भी पड़वानी, और इसके बाद अगर कोई बच्चा फजूल खर्ची किसी और चीज़ पे नहीं कर रहा, उसको नहीं है कि वो कपड़ों पे ज़्यादा खर्च करे, या वो एक जो शादी ब्याह के कपड़े हैं जो कभी कभी पहनने, उसको नहीं लगता है कि सही कि मैं इतना खर्चा करूँ, मेरे पास ये सूट है, ये सूट मुझ पर अच्छा लग रहा है। और लड़के हो जाते हैं भाई, इनको अगर इनके ऊपर कोई सूट अच्छा लग जाए, इवन लड़के क्या, मैं खुद भी ऐसी हूँ, मेरा एक सूट, मेरा मोस्ट फेवरेट सूट है, एक रेड कलर का सूट है मरून टाइप का, वो मुझे इतना पसंद है कि वो बेचारा सिरने पर आ गया है, बट मैं उसको नहीं निकालती हूँ, मैं फिर भी बार बार ना, एक ब्राउन और एक सॉरी एक मरून और एक ब्लैक कलर का सूट है, मुझे बहुत पसंद है। वो सूट फटने पर आ गए हैं लेकिन मैं नहीं निकालती, मैं बोलती नहीं यार ये मेरे दिल के करीब है, मैं बार बार उसी सूट को पहन लेती हूँ, कहीं भी कुछ भी होता है ना तो मैं पहन लेती हूँ बड़े मज़े से। तो खैर होता है यार, किसी को कनेक्ट होते हैं कोई किसी सूट के साथ, उसको अच्छा लग गया होता है उस पर, तो उसको लगता है नहीं मैं ये नहीं निकाल सकता, तो वहाँ पर ये कपड़ों की बहस शुरू होती है कि तुम उसको निकाल बाहर करो, तुम उसको दो, अब तुम ये अपनी शादी में पहनोगे, ये सारी चीज़ें चल रही होती है। तो इसी दरमियान रेहान जो है वो बोलता है कि आप भी अपने सूट, जो सब आपी की शादी की और ये सब सूट है, आप निकाल के किसी गरीबों को दे दो। तो उसने गरीबों को बोला होता है, और उधर ही सितारा जी जो सबा की अम्मी है वो कहती है कि हाँ मैंने तुम्हारी माँ को दे दिया है, तुम्हारी माँ को मैंने पहले ही ये सूट निकाल के दे दिए हैं। देखो ये एक तरीके से बहुत नॉर्मल है, अगर ये सिर्फ चार दीवारी में बात होती, ठीक है, अव्वल तो लगना चाहिए था बुरा कि गरीबों वाला जो भी सीन हुआ है, लेकिन चलो नहीं लग रहा है, लेकिन ये बातें नॉर्मल होती जब ये चार दीवारी में हो रही है। ये बातें सोशल मीडिया पर आई हैं, 1.5 मिलियन आवाम इसको देखेगी और उस पर बात करेगी, और वो सोचेगी कि उधर टॉन्ट मारा गया बेटी खाला को, उसके लिए बुरा फील हुआ गया। अब ये चीज़ यहाँ पर दोबारा तुम रीशूट कर सकती थी, तुमने बहुत कुछ रीशूट किया, ये हम सबको पता है। रिसेंट जो व्लॉग आया था ना, इवन रिसेंट व्लॉग में भी अगर आप नोटिस करो ना, तो वो जो अम्मी का जो रिएक्शन था ना, वो आप देखना घर में घुसने से, देखने से पहले ही वो रिएक्ट करना शुरू कर देती हैं, यानी ये रीटेक लिया गया था। अगर आप उस व्लॉग को नोटिस से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रीटेक किया गया था, अम्मी ने पहले ही कर देखने के बाद अम्मी को सिखाया गया कि अम्मी आपको ऐसे नहीं, ऐसे एक्शन देना है, ऐसे रिएक्ट करना है। तो इस तरीके से ये पहले चीज़ें रीशूट होती हैं, और ये व्लॉगिंग में बहुत आम चीज़ है कि रीशूट होना, रीशूट होता है व्लॉग्स में, कोई बड़ी बात नहीं है रीशूट होना। तो ये रीशूट हुआ है, और तुम यहाँ पे भी रीशूट करवा लेती कि तुम जो है वो उस चीज़ को बोलती कि नहीं यार ये बुरा आएगा, बुरा लग रहा है, बेटी खाला के लिए बुरा लगेगा, तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, या तुम्हारी अम्मी के लिए कोई चीज़ बुरी नहीं है, लेकिन बेटी खाला के लिए बुरी है। कि यहाँ पर इसने यूज़ किया वर्ड उसके बेटे ने कि गरीबों को दे दो, और वहीं पर उसकी माँ ने कहा कि हाँ मैंने तुम्हारी माँ को दे दिया है। ये बहुत, मुझे लगता है कि बहुत अजीब सा फील होना चाहिए, जबकि रेहान को भी फील होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ फील, क्योंकि मैंने कहा ना कि यार उन बच्चों का कोई बॉन्ड ही नहीं है अपने माँ बाप से। एक होता है अगर कोई मेरी माँ को अगर इस तरीके से बोले, भले वो गरीब है, मैं नहीं कह रही हूँ कि वो गरीब ना हो, और मेरे माँ को, तो मुझे बुरा फील होगा कि यार अगर मेरी माँ गरीब है तो इस तरीके से किसी का भी हक थोड़ी है टॉन्ट करना, मुझे तो चार दीवारी में भी बुरा लगेगा। ये तो फिर पूरी इतनी ऑडियंस के सामने जा रहा है, मिलियन 1.5 मिलियन ऑडियंस के सामने जा रहा है, तो बुरा फील होना चाहिए। तो मुझे नहीं समझ में आया कि ये ऐसा क्यों करते हैं इस तरीके से ये लोग, यार अपने आप लोगों को सोचना चाहिए। आप अपने व्लॉग्स के थ्रू बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखा रहे हो, तो लोग इस चीज़ से सबक सीखते हैं, लोग इंस्पायर्ड होते हैं। ये क्या, ये इंस्पिरेशन है, ये किस काहे की इंस्पिरेशन है? या तो यहाँ तो तुम लोगों को बिगाड़ रही हो, यहाँ पे तो तुम लोगों को दिखा रही हो कि भाई माँ बाप को ऐसा जलील करवाओ, ऐसे जलील और रुस्वा करवाओ, ये तो आम सी चीज़ है, ये तो जैनजी वाला दौर है, करो अपने माँ बाप को खुल के जलील करो। सॉरी यार मेरे को तो समझ नहीं आती ये सारी चीज़ें। अच्छा एक और चीज़ जो है, मैंने कहा ना ये ना उसके कुएं के मेंढक है, ये सारे कुएं के मेंढक है, इनको एक चीज़ को समझाओ। जैसे कि लोगों ने हर बार कहा है, और उसने इतनी ज्ञानबाजी भी बांटी थी जब ये मौदहा भी गई थी कि फ्रेंड्स इसमें नहीं खाना चाहिए, फ्रेंड ने मुझे बताया है कि नॉन स्टिक के बर्तन में नहीं खाना चाहिए, नॉन स्टिक जो खुरच जाता है उससे ख़राब हो जाता है, उसी में जो है वो दोबारा ओट्स बना के दे रही है। मेरे को लगता है डेल्टा का बदला ले रही है। अगर इसने डेल्टा वाली बात दबा दी ना खामोशी से, तो इसने ये बदला ले रही है और कुछ नहीं कर रही है। खैर मजाक से हट के, लेकिन वो उसी में बना रही है। मतलब तुम कुएं के मेंढक को तुम काहे नहीं समझते हो कि ये चीज़ गलत है, और ये चीज़ नुकसानदा तुम्हारी सेहत के लिए, हमारा कुछ नहीं जाता भाई, तुम्हारी सेहत के लिए, तुम्हारी शौहर की सेहत के लिए। वो बेचारा इतनी मेहनत से लेग्स मार रहा है, इतनी मेहनत से वो काम कर रहा है, तो तुम ऐसे ड्रामे कर रही हो। खैर उसके अलावा एक और बात थी जो मैंने कहा था यार मैं शेयर करूंगी, और एक और पता नहीं कोई टॉपिक था, खैर चलो अगर याद आएगा तो करते हैं, वरना अदरवाइज किसी और पॉडकास्ट में कवर कर लूँगी। और जो ना काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने वहाँ पे रीड किए थे उसकी अम्मी के कपड़ों को लेके, कि अम्मी को अपने कपड़े की पसंदगी
आज़ादी भी नहीं है, ये भी नहीं है, सबा मैडम के हिसाब से पहने जाएं, और वो सूट ब्लैक वाला सूट अच्छा लग रहा था, ये लग रहा था। देखो वो कहीं ना कहीं, अच्छा वो खुद डिसेंट नहीं बनती है, सभा इतनी ज़्यादा कोई डिसेंसी नहीं दिखाती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब चाहती है कि उसकी अम्मी डिसेंट लगे, अच्छी लगे, प्यारी लगे, तो कहीं ना कहीं वो उसका मोटिव रहा था कि अम्मी अच्छी लगे। तो ये एक नॉर्मल टॉक होती है बेटी और माँ बेटी के बीच में, ये हुक्म चलाना नहीं होता है। मेरी अम्मी भी है, मुझसे बहुत बार पूछती है, कहीं भी आना जाना होता है कि मैं इसका सूट पहन लूँ, मैं ये वाला सूट पहन लूँ, ये अच्छा लगेगा, और कुछ भी ऐसा होता है तो माएँ बेटियों से ही पूछती है ना, उनके पास क्या होता है, उनके पास बेटियां ही तो होती हैं, वो पूछती हैं। तो ये मुझे एक नॉर्मल टॉक लगी थी, लेकिन इस पर बहुत सारे कमेंट्स मैंने रीड किए थे कि अपनी माँ पर हुक्म चला रही है, अपनी माँ पर जो है वो बातें कर रही है, उनको जो है वो गुलाम बना रही है, पता नहीं क्या कुछ थे। ऐसा नहीं है भाई, उसकी अम्मी काफ़ी तेज़ हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा डम टाइप की हैं, उनको जो करना होता है वो करती हैं, लेकिन कहीं उन मामलों में वो सुन लेती है बेटी की कि नहीं यार अच्छी है। और इवन हाँ, मूली वाला जो सीन था ना, इसने कहा कि इसने ना हिंट दी फिर से, देखो कि मुझे ना आजकल बस और कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, मुझे मूली खाने का दिल कर रहा है। और उसको लग रहा था कि यार मैं इतना टाइम से अनहेल्दी अनहेल्दी दिखा रही हूँ, तो लोग मुझे काफ़ी बातें सुना रहे हैं कि तुमको तो जंक खाने का दिल करता है, इसलिए इसने बोला कि मुझे हेल्दी में मूली खाने का दिल कर रहा है, मुझे और कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा। और मुझे समझ में नहीं आता कि यार इतना ज़्यादा क्यों रिएक्ट करना एक मूली के ऊपर लेके, कि मूली नहीं मिली तो अपनी माँ को बातें सुना दी कि आप लोग मेरा ख्याल नहीं रख रहे हो। अरे भाई, तू तो शर्म से डूब मर कि तेरी माँ जो बहू का ख्याल नहीं रख पा रही थी, कि उसकी इतनी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, उसकी पाजेब नज़र आ रही थी, उसके सूजे हुए पाँव नज़र नहीं आ रहे थे, जिसने अपनी बहू की किसी क्रेविंग्स का ख्याल नहीं रखा, और वो तुम्हें मिनट मिनट पे यानी टाइम टू टाइम तुम्हारे लिए खुद भी खाना बना रही। भले अब बेटी खाला और रज़ा आ चुकी है, और रज़ा तोहफा, बेटी खाला आ चुकी है, लेकिन वो टाइम टू टाइम खाना बना रही थी। मतलब वो बंदी जो किसी के लिए ना बनाए, तुम्हारी क्रेविंग्स के लिए कर रही है। तुमने एक मूली के लिए तुमने सुना दिया, मतलब ये नॉर्मल टॉक नहीं होती है। देखो माँ बाप को ये चीज़ें ना माँओं को हर्ट करती हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि इनकी माएँ क्यों ऐसी, मतलब इतनी अच्छी माएँ हमको काहे नहीं मिली यार। हमारी माँ तो फ़ौरन इतनी इतनी सी बातों पे इमोशनल हो जाती है, अगर हम कभी कुछ बोलते हैं आप तो हमारे लिए नहीं किया, बोलेगा हाँ मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। मतलब यार ये सही बात है, ये सही बात है, मतलब कि ये ऐसे सुना कर आ जाती है कि आप लोग मेरा ख्याल नहीं रख रहे हो। वाह यार, एक मूली पर सुना कर आ रही है। हमने तो लतेड़े खा ली होती, अब तक चपेड़े खा के आए हो तो हम तो, अगर हम ये मूली पर सुना देते कि अब तुम एक ये इतनी सी मूली पर मेरे को बातें सुनाओगे, इतनी तुम्हारी हिम्मत हो चुकी है। वाह यार वाह। खैर, अच्छा जी, रिजा को रखा गया था घर के अंदर, मतलब जब ये सारा गए हैं ना सारे, तो रिजा को अकेले रखा गया था। इस पर भी बहुत सारे, देखो जो चीज़ मुझे लगती है कि हाँ ठीक है नॉर्मल है, तो मैं उसको हमेशा नॉर्मल रिएक्ट ही बताती हूँ, मैं ओवर रिएक्ट नहीं करती हूँ कि हाँ क्यों रिजा को रखा गया। देखो कहीं ना कहीं रिजा को रखना सेफ्टी ही था, हालांकि रखना सनी को चाहिए था, बट सनी रुकता तो फिर कंटेंट कौन बनाता, कंटेंट तो वही चाहिए था ना। हालांकि रुकना सनी को चाहिए था, क्योंकि सनी तुम्हारा जो तुम दोनों माँ बाप बन रहे हो, रिजा का कोई नहीं है। लेकिन मे भी शायद रिजा इतना ज़्यादा नहीं होती है ठीक, मतलब क्योंकि मैंने हमेशा कहा ना उस बच्ची को इनसिक्योर बना दिया गया, वो बच्ची इनसिक्योर बन गई, और वो कहीं निकलने में इतनी ज़्यादा, देखो उसके अंदर कॉन्फिडेंस रहा नहीं है इतना अच्छा, तो वो उसको होता है। हालांकि उसको भेजना चाहिए था रिजा को, और सनी को रह जाना चाहिए था। लेकिन अगर ये बोलना कि जा सकती थी ये महारानी की अकेली नहीं रह सकती, नहीं यार, उसको इस वक्त किसी के साथ की ज़रूरत है, कोई ना कोई उसके साथ होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलती कि लड़कियों के पास होना ही चाहिए, जिन लड़कियों के पास कोई नहीं होता वो भी अकेले गुजारा करती हैं, ऐसा नहीं है कि हर लड़की के पास प्रेगनेंसी में हर कोई टाइम पर होता है। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप कोशिश करो कि अगर आपके साथ हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या आप कुछ ऐसे प्रोसीजर से गुजर रहे हो, तो आप अकेले ना रहो, आप अपने साथ किसी ना किसी को रखो। देखो ऊंच नीच होने में नहीं पता चलता ना, क्योंकि ये एक हाई रिस्क चल रहा होता है, तो आपको नहीं पता चलता है। और अगर आप अकेले रह रहे हो, अगर आपके पास कोई नहीं है साथ में, तो फिर तो भाई हेड्स ऑफ है आपको कि आप इतना सब कुछ अकेले मैनेज कर पा रहे हो। लेकिन कोई नहीं है, मुझे नॉर्मल लगा। हाँ मुझे ये लगा कि रज़ा की जगह पर सनी को रह जाना चाहिए था, बट इट्स नॉर्मल कि उसको अकेले नहीं रहना चाहिए था। अगर आपके पास बंदे अवेलेबल है, और अगर आप भी इस प्रेगनेंसी की जर्नी से या इस किस्म की हाई रिस्क जर्नी से गुजर रहे हो, तो अपने आसपास बंदों को रहने देना। कहीं भी कभी भी अकेला, मतलब कि कभी कोई ऐसा माहौल हो, रात का माहौल हो, अपने आप को अकेला ना रखो, ताकि क्योंकि भाई ऊंच नीच का नहीं पता चलता है। तो खैर ये था वो पूरा का पूरा व्लॉग। और बाकी अंकित की शादी को शूट किया गया, और एक और अंकित की शादी में थोड़ा सा झोल आया कि बहुत ज़्यादा रश था, कि लाइनें लगा के मिलना पड़ रहा था। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये अंकित इतना बड़ा सुपरस्टार बन गया रे बाबा कि लाइनें लगा के मिलना पड़ रहा था। इतनी लाइनें तो सबा और सनी की शादी में नहीं लगी थी। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आया। और अम्मी ने बाकायदा पूछा भी कि मैं बोल दूँ, तो ये कुछ समझ नहीं आया झोल। ये अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो मेरे साथ लाजमी शेयर करना। और बाकी वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी हो तो बताना, और नहीं लगी हो तो भी सुन तो लिया आप लोगों ने, फिर भी अच्छी लगा ही लेना, नहीं भी लगी हो तो भी अच्छी लगा ही लो, ठीक है। अच्छा जी, अपनी राय कमेंट में लाजमी वैसा शेयर करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।